चलिए सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। फटाफट से जुड़ जाइए। सबसे पहले नीतीश कुमार, अजीत सिंह, और कौन कौन है, कौन कौन आए हैं, और कोई? लगता है आप लोग लेट हैं, हम टाइम पर हैं। नरेश बाबू आ चुके हैं। चलिए, तो हम लोग जो है शायद नंबर ऑफ जीरो का पार्ट 3 आज आपका क्या होगा, पार्ट 3 होगा। दो टाइप के जो सवाल थे वो हम लोग कर चुके हैं, दो टाइप के सवाल हम कर चुके हैं। कल जो है पिछली क्लास में हम लोग मल्टीपल वाले सवालों को कर लिए थे, ठीक है। जैसे 2 के पहाड़ा में 4 के पहाड़ा में क्या होगा, ये सब कर लिए थे। गुड इवनिंग सर। कल गए थे सेंटर पर, पीडीएफ पूरा दे देते तो हम एक ही बार में ले आते। अच्छा धनंजय जी बताते हैं, दे देंगे, एक बार पीडीएफ दे देंगे, एक बार में ही सारा पीडीएफ दे देंगे, चिंता नहीं करिए। अब आ जाइए यहाँ पे, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। तो एक एग्जाम्पल देते हैं, सब आदमी को बनाना है, जल्दी से आपको बनाना है कि अगर मान लेते हैं कि 5 × 10 × 15 × 20, ठीक है, डॉट 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 135 आपको बताना है कि शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो, जीरो बराबर वाट, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, जल्दी से बताना है, जल्दी से बताना है। शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी, ठीक है, जल्दी से बताना है। बेसिक क्लास आज हुआ है? हाँ हुआ था, आयुष श्रीवास्तव, आज तो बेसिक क्लास हुआ ही है। आज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशन में ही आपका टू वेरिएबल वाले क्वेश्चन को बता रहे थे। कल लाइव नहीं आए थे, आज से लाइव रहेंगे धनंजय जी। लाइव क्लास करने में मजा ही कुछ और है। रिकॉर्डेड में आदमी 2 गुना 1.5 गुना स्पीड में देखता है, लेकिन लाइव का मजा ही कुछ और है। लाइव में आपसे आपको लगेगा कि नहीं सर से बातचीत कर रहे हैं, है ना। चलिए एसपी बाबू टाइम पर है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से। आज जो हम लोग असाइनमेंट करेंगे, असाइनमेंट के सवालों को करेंगे आज हम, जल्दी से बताना है आपको, एकदम फास्ट में बताइएगा। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो हम। यहां देखिएगा ध्यान से, हम ये कहेंगे कि सर अगर मान लेते हैं यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे, 1 2 3 एकदम से फास्ट में बनाएंगे। 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 7 35, 27 आ जाएगा। कल बताए थे ना कॉमन लेने के लिए। अच्छा ये जो 27 है, ये 27 पावर यहाँ आएगा, गुना वाला कॉमन कल बताए थे, ठीक है। अब बताइएगा इसको क्या हम लोग फैक्टोरियल 27 लिख सकते हैं? आप कहेगा सर बिल्कुल। अगर यहाँ पे बात करते हैं, जीरो डिपेंड करेगा 5 और 2 पर, लेकिन अगर बात करते हैं अगर 5 कॉमन आ गया तो 2 निकालेंगे, यानी 27 फैक्टोरियल में हम लोग 2 निकालेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा सर 13 दूना 26, फिर 2 से भाग, फिर क्या हो जाएगा 6 दूना 12, फिर 2 से भाग, 3 दूना 6, फिर 2 से भाग, 2 एकम 2, कहानी खत्म हो गया। 13 6 19, 19 3 22, 22 1 है, 13 6 19, 19 3 22, 22 1 23, क्या हो गया 23 को आया, क्या को आया 23 को, 23 को कितना आया, नंबर ऑफ जीरो 23, 22 नहीं होगा 23 होगा। समीर अंसारी 23 होगा, नंबर ऑफ जीरो कितना आ रहा है 23 आ रहा है। नरेश जी आप भी गलती कर दिए, मारेंगे कोहनिया देंगे आपको। कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, ठीक है। बोलिए बाकेराल बिहारी की जय। अच्छा एक बात बताइएगा, क्या बताइएगा, क्या बताइएगा, कुछ बता दीजिए, अरे कुछ तो बता दीजिए। हाँ चलिए, अब आ जाते हैं केस नंबर 3 में। देखिए केस 1 हो गया था, केस 2 हो गया था, आज बताएंगे केस 3, केस 3। अच्छा एक बात बताइएगा कि केस 3 में मान लेते हैं कि सीरीज ना हो, सीरीज ना हो, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी सीरीज ना हो, जैसे मान लेते हैं कि सीरीज कहने का मतलब पहाड़ा वहाड़ा ना हो। जैसे आपसे कोई कह दे कि 5 गुना 25 गुना 34 गुना गुना 15 गुना गुना 8 गुना 8, इतनी सी बात आपसे कह दे, इतनी। मेरा कमेंट आ रहा है, राजेंद्र बाबू आ रहा है। अच्छा राजेंद्र बाबू आप ही का इंतजार कर रहे थे, जल्दी से आप बताइएगा, है ना। प्रिंस बाबू राधे राधे, ठीक है,
राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे। राजेंद्र बाबू आप जल्दी से बताइएगा कि आपको ये नंबर ऑफ जीरो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो देखिए बगल में हम कोट रखे हुए हैं, आपको दे ही देंगे आज, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको बताना है, जैसे मान लेते हैं ये केस नंबर 3 में आ जाए और यहाँ पे आपसे पूछ ले नंबर ऑफ जीरो, क्या पूछ लिया जाए, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ क्या पूछ लिया जाए, जीरो। ये केस नंबर 3 हो गया, क्या हो गया, केस नंबर 3। जल्दी से बताइएगा राजेंद्र बाबू, प्रिंस बाबू जल्दी से बताइएगा, हाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब मान लेते हैं कि कोई सीरीज में ना हो, सीरीज में ना हो, सीरीज कहने का मतलब ना तो मतलब पहाड़ा में हो, ना तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना इस तरह के कोई सीरीज में हो, तब कैसे करेंगे। तो आपको पता है जीरो डिपेंड करता है, सुनिएगा, जीरो डिपेंड करता है 5 और 2 के मल्टीपल पे, जीरो डिपेंड करेगा 5 और 2 के मल्टीपल पे। अब हमको काउंट करना पड़ेगा, प्रॉपर वे में काउंट करना पड़ेगा। अब इसका कोई रूल नहीं है, इसका कोई रूल नहीं है। हाँ सर बिल्कुल आ रहा है, एकदम आएगा, बताइए। अभी नहीं आता तो मेरा कुटबे ना आप ले लेते हैं। सुनिए, अब इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, जब मान लेते कोई सीरीज ना हो, जैसे सीरीज कहने का मतलब जैसे 5 10 15 20 पहाड़ा रहता, तब उसका कोई रूल है, या लगातार रहता है, जैसे लगातार 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना इस तरह का रहता, तब इसका रूल है। लेकिन अगर मान लेते किसी कोई सीरीज में ही ना हो, तब हमें क्या करना होता है, काउंटिंग करना होता है कि 5 की संख्या कितनी है, 2 की संख्या कितनी है। क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, 5 की संख्या कितनी है, 2 की संख्या कितनी है। धनंजय जी नहीं भूलिएगा, बता रहे धनंजय जी, अभी फिर बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। अब यहां पे हम क्या कहेंगे कि सर काउंटिंग करेंगे, हम कहेंगे सर आखिर 5 कितना है, 5 की संख्या कितनी है। देखिए 5 यहां भी है सर, 25 में 5 2 गो है, 2 गो 5 है, 15 में 5 1 गो है, 5 तिया 15, 15 में 5 की संख्या 1, तो टोटल 5 कितना हो गया सर, 1 5 2 3 4, 4 गो 5 आया, यानी 5 की संख्या 4 गो, मतलब लड़की क्या गो है, 4 गो लड़की है। अब हम लड़का देख लेते हैं कि क्या गो लड़का है। एक बात बताइएगा कि लड़का यहाँ पे कितना है, जरा काउंट करिए कि 34, 17 दूना 34, 17 दूना 34 था, एगो लड़का यहाँ पे है 8, 8 में 3 गो लड़का होता है, 8 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, तो लड़का क्या गो है, 1 2 3 1 4, लड़का भी 4 गो है, बहुत बढ़िया। लड़की भी 3, लड़का भी 4, तब तो बहुत अच्छा बात है, कोई कुंवारा नहीं मारा जाएगा, यानी नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 4 गो, नंबर ऑफ जीरो 4 गो। यानी अगर आपको सीरीज फॉलो नहीं करता है, उस कंडीशन में आपको गिनना पड़ जाएगा कि क्या गो लड़का क्या गो लड़की, और जिसकी संख्या कम होगी उतना ही नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा, है ना। अच्छा 3 का रहेगा तब बता देते हैं, बता देते हैं, वो भी बता दे रहे हैं, ठीक है सर। अगर ज्यादा डिजिट दे देगा तो, ज्यादा नहीं देता है धनंजय जी, इसमें जो है ना, जब सीरीज में नहीं रहेगा ना तो ज्यादा डिजिट नहीं देता है, 4-5 डिजिट में ही आपका काम हो जाता है। सबसे पहला तो ये बहुत जल्दी रेयर केस में पूछता है, लेकिन आपको जो है, ठीक है एक बार फिर से हम बता देते हैं, ठीक है पहले लिख लीजिएगा। एक बार फिर से बता रहे, चलिए दूसरा एग्जांपल लेके फिर से बताते हैं, सुनिए सुनिए, एक बार फिर से बताएंगे, सुमन बाबू ध्यान दीजिएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल लेके फिर से बताते हैं, मान लेते हैं 12 गुना 15 गुना 18 गुना 25 गुना 30 गुना गुना 16, लिख दिए, लिख दिए। अब हमसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ जीरो बताइए, शून्यों की संख्या, किसकी संख्या, शून्यों की संख्या, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, सबसे पहला काम ये ध्यान देना पड़ेगा कि क्या ये कोई सीरीज में है क्या। अगर सिंगल 5 8 4 5 8 हो तो भी काउंट करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, इसमें जो है ना काउंट करना पड़ता है सुमन बाबू, सुमन बाबू काउंट करना। जैसे मान लेते हैं, आपको हम समझाते हैं कि जैसे 12 15 18 25 30 16 इस तरह से है, कोई सीरीज में है क्या, ये देखिए तो कोई सीरीज है, कोई भी सीरीज फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी सीरीज फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में
सर जी बेसिक मैथ की क्लास करवाइए। बेसिक मैथ का क्लास तो आज हुआ है अभी बाबू, आप क्लास नहीं किए, आज तो बेसिक मैथ की क्लास हुई है अभी जी, बेसिक मैथ का क्लास हुआ है। अब हम ये कहेंगे कि सर ये तो कोई सीरीज फॉलो ही नहीं कर रहा है। जब सीरीज फॉलो नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे सर 5 और 2 के मल्टीपल को काउंट करेंगे कि कितना 5 और कितना 2 है। तो ये बताइए 12 में 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 12। क्या हम लोग 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं? बोलिए हाँ कि ना। तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये क्या हो गया 5 तिया 15, ये 9 दूना 18, 9 दूना 18, ये 5 पचे 25, 5 पचे 25, ये होता है 6 पंचे 30, यानी 2 गुना 3 गुना 5 है। ध्यान दीजिए 2 तिया 6, 6 पंचे 30, ये देखिएगा 16, 16 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना 5 और कितना जो है वो 2 है। तो हम कहेंगे लड़की की संख्या क्या है, क्या गो लड़की है बताइए, क्या गो लड़की? 1 लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, 4 लड़की। लड़की क्या गो? 4 गो। ठीक है। लड़का क्या गो है? देखिए लड़का क्या गो, लड़का 2 गो लड़का, 3 लड़का, 4 लड़का, 5 लड़का, 6 लड़का, 7 लड़का, 8 लड़का। क्या गो? 8 गो। अब आप लोग खुद बताइए कि कितने आदमी का ब्याह शादी होगा, बताइए कितने जोड़े का ब्याह शादी होगा। बहुत बढ़िया प्रिंस बाबू, बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ 0 है ना। इस बार आपका बेड़ा पार है, नैया पार है। ठीक है, मैथ में आप टेंशन नहीं लीजिएगा, जितना करवा रहे हैं उतने कराते चल जाइएगा। ठीक है, और बाकी बात छोड़ दीजिए। आप पेपर का भी टाइम है, आराम से इत्मीनान से पढ़िए। हेल्थ इशू पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी बात एकदम इत्मीनान से पढ़िए, हो जाएगा। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिएगा 5 के पावर 4 गुना 2 के पावर 8। तो आप ये कह सकते हैं सर लड़की की संख्या कम है, तो नंबर ऑफ 0 क्या हो गया? 4 को। बोलिए हाँ कि ना। 4 को जो लड़का बचेगा वो कुंवारा मारा जाएगा। कुछ है? कुछ नहीं है। देख लो सर, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये था केस 2। ये क्या था? केस 2। केस 2 में आपको सॉरी केस 3 था ना, इसमें काउंट करना पड़ेगा जब अगर कोई सीरीज फॉलो नहीं करता है। जब कोई भी सीरीज फॉलो नहीं करता है तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल एकदम। अब आ जाते हैं, सुनिए, अब आ जाते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4, केस नंबर 4, केस नंबर 4, ध्यान दीजिएगा केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या होगा जरा आप ये बताइएगा प्रिंस बाबू, सुनिएगा। अगर हम कहते हैं कि लड़का तैयार है शादी के लिए और लड़की है ही नहीं, मार्केट में लड़की खत्म हो गई, लड़की है ही नहीं, लड़की मार्केट में है ही नहीं, केवल लड़का बचा है, बताइए आप लोग शादी ब्याह होगा? एक बात बताइए, मार्केट में अगर केवल केवल और केवल लड़की रहे, लड़का रहबे नहीं करे, तो शादी ब्याह होगा? आपके असर कैसे? अरे शादी ब्याह होने के लिए लड़का और लड़की दोनों का होना जरूरी है। मोहम्मद अकीब, अकीब बाबू आप थोड़ा लेट किए हैं, लेट आइएगा, बोलिएगा सर नहीं समझ में आई, अच्छी बात है, बताइए तो। नोट क्लास में अकीब बाबू बताइए, लेट काहे करते हैं क्लास? अच्छा हम समझा दे रहे हैं, फिर से हम समझाएंगे, चिंता करने वाली बात नहीं, हम फिर से समझाएंगे। सुनिएगा, हम कहेंगे कि अगर मार्केट में लड़का रहे लड़की नहीं रहे तो भी आपका कुंवारा रह जाएगा, लड़की रहे लड़का नहीं रहे तो भी कुंवारा रह जाएगा। अकीब बाबू ये केस नंबर 4 देखिए, फिर केस नंबर 3 बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह देते हैं आपसे नौका नॉन, जैसे ऐसे समझिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपसे कहते हैं इस तरह से 7 गुना 13 गुना 14 गुना 16 गुना गुना 23 गुना 27। आपसे पूछ लिया जाए शून्यों की संख्या, क्या पूछ लिया जाए? शून्यों की संख्या क्या है? क्या पूछ लिया जाए? शून्यों की संख्या क्या है? तो एक बात बताइएगा
कि सर शून्य बनने के लिए लड़का लड़की दोनों चाहिए। अरे लड़का लड़की समझ रहे हैं ना, 5 2 5 2। अच्छा सर यहाँ लड़का है, लड़का देखिए 4 में भी लड़का है, क्यों? क्योंकि 7 दूना 14 होता है, 4 में लड़का है कि नहीं है? 16 में लड़का 4 गो है, 16 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2। तो लड़का क्या गो है? 1 2 3 4 5। लड़का क्या गो? 5 गो। अब बताइए लड़की क्या गो है इसमें, यानी 5 की संख्या क्या गो है? आप कहे सर 7 में 5 नहीं होता है, 13 में 5 नहीं होता है, 14 में 5 नहीं है, 16 में 5 नहीं है, 23 में 5 नहीं है, 27 में 5 नहीं है। तो लड़की तो है ही नहीं, यानी आपका 5 तो है ही नहीं। बताइए लड़की है ये नहीं है, लड़का 5 गो बैठल है कि हम ब्याह शादी करेंगे, एकदम नौकरी उकरी लेके बैठा, लड़की है ये नहीं है। तो ब्याह होगा? ब्याह हुई है ना? हुई है। तब ब्याह ना हुई है तो हम कहेंगे नंबर ऑफ जीरो क्या गो? सुनना। एको के ब्याह शादी ना हुई है, पूरा गांव कुंवारा मर जाएगा, है कि नहीं है? हाँ, तो इसको लिख लीजिए, यही हो गया आपका केस नंबर क्या? 4 हो गया। ठीक है। ऑटोमेटिक क्लास कट जाता है सर, क्यों सर जी? नीतीश जी ना 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 ना, ऑटोमेटिक अगर वैसा प्रॉब्लम होता तो सबको आना चाहिए था ना, केवल आपको आ रहा है, मतलब आपका नेट स्लो है, लगता है वीडियो वीडियो देख के खत्म कर लिए। अकीब बाबू ये समझ में आया? अकीब, मोहम्मद अकीब, सलाम वालेकुम। सर फिर से एक बार बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम फिर से एक बार और बताएंगे, जैसे समझाते हैं, समझाते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, समझाते हैं, एक और एग्जाम्पल सुनिएगा। कहेंगे एक, देखिएगा, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 डॉट 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 गुना 101 गुना 101 डॉट 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 गुना 101। हम कहेंगे, हम कहेंगे कि इसमें शून्यों की संख्या, जीरो की संख्या बता दीजिए, शून्य की संख्या। तो आप कहें सर जीरो बनने के लिए 5 और 2 दोनों चाहिए, बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना, है ना? 1 GB डाटा बचा है। अच्छा 1 GB लगता है स्लो होगा इसलिए। अच्छा देखिए ना नीतीश बाबू, देखिए हम भूल जाएंगे, कैसे भूल जाइएगा? एकदम भूलने हम नहीं देंगे। यहां पे हम कहेंगे, देखिए एकदम नहीं भूलने देंगे, सुनिएगा। कोई ऐसे कैसे भूल सकता है कि आप कोई कहे कि सर शादी ब्याह हम भूल जाएंगे, हम कहेंगे अरे तुम्हारे गांव में केवल लड़की है, लड़का है नहीं, तो ब्याह हो जाएगा? आपके गांव में केवल लड़की है, केवल लड़का है, लड़की है ही नहीं, शादी ब्याह होगा? नहीं होगा। अरे शादी होने के लिए लड़का लड़की दोनों चाहिए, तो जीरो बनने के लिए 5 और 2 दोनों चाहिए, जीरो बनने के लिए 5 और 2 दोनों चाहिए। तो एक बात बताइए, यहाँ पे लड़की बहुत है, इसमें आप देखिएगा कि सर लड़की बहुत है, देखिए यहाँ लड़की है कि नहीं है बताइए तो, यहाँ लड़की है। एक बात बताइए, इसके मल्टीपल में कहीं ना कहीं 15 आएगा, 15 में लड़की है कि नहीं है? तो एक बात बताइए, यहाँ पे लड़की तो है, लड़की है, लेकिन लड़का गायब है, लड़का नहीं है। कैसे लड़का गायब है? ये विषम, ये क्या है? विषम संख्याओं का गुणनफल है, विषम संख्याओं, संख्याओं का गुणनफल है, विषम संख्याओं का गुणनफल है। और आपको मालूम है विषम संख्या में कोई सम संख्या आता ही नहीं है, और 2 का मल्टीपल होने के लिए संख्या को सम संख्या होना बहुत जरूरी है। अरे लड़का होने के लिए संख्या सम संख्या होना जरूरी है, और यहां सारा विषम संख्या का मल्टीपल चल रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, 1 3 5 7 9 11 15 डॉट 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 बहुत सारा है, ये सारी की सारी विषम संख्या है। और लड़का होने के लिए आपको सम संख्या भी चाहिए, क्या चाहिए? सम संख्या। तो इसमें लड़का है ही नहीं, 2 है ही नहीं, तो नंबर ऑफ जीरो की मात्रा क्या हो गया? जीरो, शून्य की संख्या जीरो। बात समझे कि नहीं समझे? अरे कौनो दिक्कत है तो बोलिए हाँ कि ना। जीरो की जीरो की नंबर जीरो होगा सर, 2 नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एसपी बाबू, यहाँ पे 2 नहीं है। इसमें भूलने वाली बात है बताइए तो, भूलने वाली बात है? सर इसका यूज क्या है जीरो निकालने का? अभी तुरंत बताएंगे धनंजय बाबू, अभी तुरंत बताएंगे, जब सवाल करवाएंगे तो बताते हैं।
अब आ जाइए अपने सवालों पर, सवाल की दुनिया में आ जाते हैं। ऐसे नहीं समझ में आएगा, असाइनमेंट में आते हैं। क्या आएंगे असाइनमेंट पे? सुनिएगा, असाइनमेंट पे पहले आप लोग जानते हैं ना, आप लोग को पीडीएफ डाउनलोड कर लिए होंगे। 458390। आज नंबर ऑफ जीरो समाप्त हो जाएगा। आज नंबर ऑफ जीरो आपका क्या हो जाएगा? समाप्त। अब आपको जो है नंबर सिस्टम समाप्त होने में टाइम नहीं लगेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। सुनिए, हम लोग चलेंगे 41 नंबर तक, हो गया था 41 नंबर तक, याद कीजिए आप लोग का सवाल हो चुका है 41 नंबर तक। अब हम लोग चलेंगे 42। कहां से चलेंगे? 42। तो अब 42 से आप लोग को बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, फटाफट से, अब सारा रिवीजन हो जाएगा। फैक्टोरियल 125 में नंबर ऑफ जीरो क्या होगा? दीपक राजभर, लेट से आइएगा, बोलिएगा नहीं समझ में आया, मुंह में लाठी ठूस देंगे लेट से आइएगा तो। कल अपने कह रहे थे दीपक बाबू कि सर आप बहुत लेट से आते हैं, अपने लेट से आए वो। हाँ? समझ रही? एक तो लेट से आइएगा, कहिएगा सर समझ में नहीं आया, मार के बर्बाद कर देंगे। ठीक है, चलिए। कोई भी लेट से, देखिए जैसे हम मैसेज छोड़े टेलीग्राम पे, हम मैसेज दें, मैसेज देखते रहिए, जैसे टेलीग्राम पे मैसेज दे आप क्लास ओपन कर लीजिए। नहीं तो पता है बीच में अगर फिल्म छोड़ देखने आइएगा ना, तो फिल्म को ही कहिएगा खराब है। एक आई मूवी था, आई मूवी आप लोग जानते होंगे, बेहतरीन मूवी है, लेकिन अगर उस मूवी को 20 से देखा जाए ना, तो आप उससे घटिया मूवी आप किसी मूवी को नहीं कहिएगा, समझ में नहीं आएगा। तो मैथ भी वही है, 20 से कभी देखने का प्रयास मत कीजिएगा, जब भी क्लास इन कीजिए एकदम शुरुआत में, तो बार बार पूछते रहिएगा सर समझ में नहीं आया। कल हम लेट आए थे तो राजभर आप कह रहे थे सर आप लेट आ गए, आज आप लेट आए तो आपको क्या करे, जान मार दे? बोलिए हाँ। प्रिंस बाबू, पाइस आया। हम्म। राजेंद्र जी, ऐसे कैसे? प्रिंस जी अच्छे से बनाइएगा, प्रिंस जी अच्छे से बनाइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये फैक्टोरियल 125 में शून्यों की संख्या, फैक्टोरियल 125 का कहने का मतलब, राजभर बनाएंगे, क्या नाम था राजभर? यहां पे हम कहेंगे सर 125 में, ये बताइए फैक्टोरियल 125 है, तो आप कहेंगे सर जीरो डिपेंड करता है 5 और 2 पे, लेकिन 2 की संख्या ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, 5 की संख्या कम होगी। क्यों? क्योंकि कहिएगा सर 125 का मतलब 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, डॉट 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 125 तक होता है। अब आपको पता है कि सर 2 ज्यादा बार आ रहा है, 2 यहां भी आ जा रहा है, 2 यहां भी आ जा रहा है, लेकिन 5 अभी तक केवल यहां बार आया है, यहां आया है, तो 5 की संख्या कम होगी, 2 की संख्या ज्यादा होगी, इसलिए नंबर ऑफ जीरो जो डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ जीरो जो डिपेंड करेगा वो आपका 5 पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग निकालेंगे 5, क्या निकालेंगे? 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 निकालेंगे, 5 पचे 25, फिर 5 निकालेंगे, 5 एकम 5, यानी कितना हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो? जीरो कितना हो जाएगा? सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, कितना आया? 31। तो शून्यों की संख्या क्या आ गई? 31, ऑप्शन नंबर सी बना प्रिंस बाबू। एसपी सही है, एसपी। धनंजय जी सही है ना? कहाँ गए राजभर? समझ में आया? अंसारी बाबू सही है। और बोलिए, बैट बॉल खेलने चलिएगा, मौसम बहुत मस्त है। हम तो कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़िए, आइए सब आदमी मिलके जो है ना एक दिन क्रिकेट खेला जाए, मजा आ जाएगा। क्या मतलब नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, इसका कोई यूज है? हाँ? बताइए हद है। बताइए, आप भी कहिएगा सर क्या पढ़ रहे हैं, जिंदगी में कोई इसका यूज ही नहीं है। वो भी वैसा चीज पढ़ रहे हैं जिसका कोई यूज ही नहीं है, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, ये ससुरा इसका कोई यूज है? आइए बनाइएगा। इसलिए आप लोग को कहते हैं ये सब पढ़ाई लिखाई छोड़िए, ये सब मोह माया है, चलिए अपना सब सन्यासी बन जाते हैं। चलिए बनाएंगे यहाँ पे सवाल नंबर 2, जल्दी से बनाएंगे।
फैक्टोरियल 2700 में शून्यों की संख्या। सवाल नंबर 2, फैक्टोरियल 2700 में शून्यों की संख्या, जल्दी से बताना है। कब आए सर? हम भी खेलते हैं सर जी। हाँ, आप भी खेलते हैं क्या? जल्दी से बताना है, 2700 फैक्टोरियल में कितना होगा? दीपक राजभर बन गया, राहुल बाबा बन गया, सबका आ गया। सब तेज हो गए क्या हो? इतना जल्दी तेज हो जाइएगा तो फिर हमारे बैच के खरीदेगा? लगता है आप लोग को भूसकोल बना दे का। 42 फिर से, कौन बोले है 42? निरंजन कुमार, दुखभंजन बना देंगे। 42 कैसे आप फिर से पूछ लिए? चलिए निरंजन बाबू, 43 बताते हैं और 43 के ही समान 42 है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा निरंजन बाबू, स्पेशल फॉर निरंजन, स्पेशल फॉर, स्पेशल फॉर निरंजन, निरंजन दुखभंजन। सुनिएगा, 2700, 2700 का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 करते करते 2700 तक। अब इसमें हमको पता है 2 ज्यादा होगा 5 कम होगा, हमेशा फैक्टोरियल में 5 ही निकालिए, ठीक है? फैक्टोरियल में हमेशा 5 निकालना है, तो 2700 में हम लोग 5 निकालेंगे। तो 5 से भाग, किससे भाग? 5 से। चलिए 5 से भाग बढ़िया से लगाइएगा। 5 पचे 25, 2 5 चौके 20, 0। फिर 5 से, 5 कम 5, 0, 5 अठी 40। भाग लगाने आना चाहिए। आपका यह सर भाग नहीं आ रहा है, कपार फोड़ देंगे भाग नहीं आएगा तो। 5 गुना 10, 5 कम 5। फिर 5 से, 5 चौके 20, अब नहीं जाएगा। सबको जोड़ लीजिए, सारे को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ये हो जाएगा 8 1 9। निरंजन बाबू देखिए यहाँ पे, 8 1 9, 9 4 13 का 3, हाथ में 1, और 4 2 6 1 7, और 5 1 6। कितना हो गया? 673। निरंजन 673 ऑप्शन नंबर ए। क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब आएगा। ये वो पूछ रहे लाइव क्लास चल रहा है, एकदम जिंदा आदमी पढ़ा रहे हैं। देवेंद्र, देवेंद्र क्या नाम है? देवेंद्र बाबू पूछते हैं लाइव क्लास चल रहा है। भाई 4 से 5 लाइव ही रहते हैं, एकदम जिंदा आदमी पढ़ाते हैं 4 से 5, ठीक है? चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट। आज नंबर ऑफ जीरो समाप्त हो जाएगा। सवाल नंबर 44 बनाना है। 2 का पहाड़ा वाला, 2 का पहाड़ा वाला, जल्दी से बताना है आपको नंबर ऑफ जीरो क्या होगा। देवेंद्र बाबू जल्दी से बताइए। सर मेरा कमेंट नहीं जाता है, एकदम आता है। तरुण बाबू काहे नहीं आएगा सर? क्वेश्चन, हाँ आपके पुराने असाइनमेंट में बिल्कुल मिलता जुलता होगा पुराने से। रोहित बाबू एकदम कमेंट पढ़ रहे हैं। जल्दी बताइए कितना आएगा। ओ क्या कहते हैं धनंजय, आप ही ना कह रहे थे सर भूल जाते हैं टाइप 2। बताइएगा तो धनंजय, इस सवाल को बनाइए तो। माधुरी कुमारी 6 होगा सर, 6 होगा। वो 6 आ रहा है। प्रिंस बाबू का भी 6 आ गया, लगता है 6 सही बनाए। सर हमारा कमेंट जाता है, काहे ने कमेंट आएगा? सगुन बाबू एकदम कमेंट आ रहा है। सगुन जी आपका कमेंट, आपका जो है ना आज से कल तक में वो लैपटॉप वाला समस्या दूर हो जाएगा। लैपटॉप से कमेंट कर पाइएगा, आज से कल तक में ठीक हो जाएगा। वो बोल दिया है, अप टू डेट आने वाला है, 1 से 2 दिन में आ जाएगा। फिलहाल मोबाइल से करिए, 1 2 दिन में लैपटॉप वाला समस्या दूर हो जाएगा तो लैपटॉप से पढ़िएगा, ठीक ना? चलिए हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा बेसिक से। सबसे पहले बेसिक, अच्छा सबसे पहले इसको डायरेक्ट ट्रिक बताते हैं, डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे। डायरेक्ट ट्रिक, आपको पता है 2 कॉमन लेंगे, तो इसमें 2 कॉमन आएगा तो इसको 2 से भाग लगा लीजिएगा। किससे? 2 से। लास्ट वाले संख्या को 2 से भाग लगाएंगे, 25 आएगा। अब अगर 2 कॉमन लेंगे, अगर 2 कॉमन आया तो हम लोग 5 निकालेंगे। अगर 2 कॉमन आया तो 5 निकालेंगे, और 5 कॉमन आया तो 2 निकालेंगे। हम क्या बोले? 2 कॉमन आएगा 5 निकालेंगे, 5 कॉमन आएगा 2 निकालेंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा सर 5 से 5 बचे 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 1 6, कितना आ गया? 6 आ गया। तो ये शॉर्टकट था। ये धनंजय जी कैसे बना तो दिए, कहाँ भूल गए आप? अगर लॉन्ग कट बनाया जाए, लॉन्ग कट, तो हम कहेंगे सर 2 कॉमन लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6,
डॉट डॉट डॉट, अंतिम में आपका 25 आएगा, लेकिन ये 25 आपका पावर में 25 बनेगा, गुना में है ना। अब इसको क्या यहां से लेके यहां तक फैक्टोरियल 25 लिखेंगे, क्योंकि दुल्हा बहुत ज्यादा होगा। देखिए दुल्हा के बारे में हमें पता है, तो दुल्हिन निकालेंगे। दुल्हिन समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? दुल्हिन, देखिए दुल्हिन क्या गो है, देखिए तो इसमें दुल्हिन क्या गो है, दुल्हिन शर्मा रही है, करीब हम 6 गो हैं, दुल्हा बहुत ज्यादा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है। सर बेसिक क्लास ऐड करवा दीजिए अरुण बाबू, गुरुदक्षिणा के देगा अरुण बाबू बताइए? हैं? अच्छा करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए, आगे चलिएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर, देखिए देखिए देखिए, दूल्हा है दुल्हन गायब है, नहीं नहीं दुल्हन है दूल्हे गायब है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, दुल्हन है दूल्हा गायब है, देखिए तो दुल्हन है दूल्हा गायब है। वीवीआई क्वेश्चन है ना? हाँ बिल्कुल धनंजय जी, बिल्कुल 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 धनंजय, कृष्णा बाबू जल्दी से बताना है। सर टेस्ट नहीं हो रहा है, नहीं अभी टेस्ट नहीं हो रहा है, टेस्ट के लिए बताएंगे प्रिंस बाबू, आपके लिए भी हम बताएंगे, आपके लिए भी टेस्ट प्रिंस बाबू हम बताएंगे। अभी थोड़ा स्थिर रहिएगा, 1-2 दिन में हम बताते हैं। बहुत बढ़िया प्रिंस जी, राहुल जी बहुत बढ़िया। शिव कुमार, अच्छा कोई बात नहीं शिव जी, हो जाएगा हो जाएगा। दीपक बाबू ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक और चीज, क्लास जो है गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? दीपक राजभर फिर से सर, दीपक जी कल बताए थे, लगता है रिवीजन नहीं किए, है ना दीपक बाबू बताइए? यहाँ ध्यान दीजिएगा दीपक बाबू, सुनिएगा, ये वाला तो हो गया ना, अरे ये वाला आ गया। ये वाला बोल रहे थे ना 45 नंबर, 45 नंबर ध्यान दीजिएगा, दिखेगा यहाँ पे 45 नंबर में कहा गया शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए दुल्हन है, यहाँ पे 5 है, ये सारा विषम, देखिएगा विषम संख्याओं का गुणनफल है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आदमी, विषम संख्याओं का क्या है? गुणनफल है, विषम संख्याओं का गुणनफल है। तो चूंकि 0 बनने के लिए 5 और 2 दोनों चाहिए, बोलिए हाँ कि ना, आप कहे सर बिल्कुल। तो 2 होने के लिए कहीं ना कहीं संख्या को सम होना पड़ेगा, तभी 2 होता है। क्योंकि ये सारी संख्याएं विषम संख्या होगी, तो 2 तो होगा ही नहीं, और अगर 2 नहीं हुआ तो केवल दुल्हन है, अगर दुल्हन के रहने से दूल्हा ना हो तो शादी ब्याह नहीं होगा, यानी शून्यों की संख्या नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब। बोलिए राजभर बताइए तो, सही है कि नहीं है? हाँ बताइए, आगे चलेंगे, आज आपका नंबर ऑफ जीरो समाप्त हो जाएगा। हाँ अब देखिए, ये यहां पे पूछ लिया गया शून्यों की संख्या, आपको पता है गुणा में पावर जुटेगा, भाग में पावर घटता है। जैसे आपको समझाते हैं, जैसे 5 के पावर 7, अब 5 के पावर 3, तो आपको 5 के पावर 3, 5 के पावर 3, आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे कि अगर बेस सेम हो तो गुणा में पावर जुटता है, यानी 5 के पावर 10 हो जाएगा। गुणा में पावर जुटेगा, भाग में पावर घटेगा। दीपक राजभर कौन सा सवाल, नंबर बताइएगा दीपक बाबू, दीपक बाबू नंबर बताइएगा। सर आपके पास कॉल किस टाइम में करें, मुझे बात करना। अच्छा हम बता देंगे राजेंद्र जी, अभी रुक जाइए बता देंगे, ठीक है? तो ये 5 के पावर क्या हो गया? 10, 5 के पावर 10 हो गया, गुणा में पावर जुटता है, ये बात जानते हैं। तो आपको पता है कि सर 1140 फैक्टोरियल, 358 358 फैक्टोरियल और 171 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, यहां कितना जीरो होगा वो निकाल लेंगे, यहां कितना जीरो होगा वो निकाल लेंगे, यहां कितना जीरो होगा वो निकाल लेंगे, और सबको आपस में जोड़ लेंगे।
तो इसको बनाने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले आप बताइए कि सर 1140 फैक्टोरियल में जीरो कितना। तो 1140 को फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में हमेशा 5 निकालना है। फैक्टोरियल में हमेशा क्या निकालना है? 5। तो 5 से भाग, किससे भाग? 5 से। जरा बताइए यहां से क्या होगा, यहां से कितना कितना जीरो आएगा ये बताइएगा दीपक बाबू। 4 6 सर 46 नंबर। अच्छा दीपक जी 46 नंबर बता देते हैं। 46 नंबर तो अभी पढ़ा ही रहे हैं दीपक जी, 46 नंबर तो अभी पढ़ा ही रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद अकीब, अकीब बाबू ध्यान देंगे। अकीब बाबू रिवीजन करके आया कीजिए, रिवीजन करके। हम बार बार कह रहे हैं, एक दिन हम आपको रिवीजन करने का तरीका भी हम बताएं कि कैसे रिवीजन करना है। रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आपके बदले हम मेहनत थोड़ी ना करेंगे। इसी तरह से कमेंट करते रह जाए कि सर समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है, और आपके साथ ही पढ़ने वाला लड़का समझ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मेहनत में कोताही कर रहे हैं। और मेहनत अगर कोताही किए तो समझ जाइए कि आप तो फिर मामला गड़बड़ है। सुनिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम कहते हैं सर 5 कितना होगा, देखिएगा अकीब। 5 से 5 दूना 10, भाग लगाने आना चाहिए। अब भागो नहीं आएगा तो मामला गड़बड़ है। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 25 अठी 40। फिर 5 निकालेंगे, 5 चौके 20, 5 पचे 25। फिर 5 निकालेंगे, 5 नामा 45। फिर 5 निकालेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब नहीं जाएगा। अब इस सबको आपस में जोड़ लीजिए, सारे को आपस में हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। चलिए जोड़िए। 9 1 10 5 15, 15 8 23, 23 का 3 हाथ में 2, 4 2 6 2 8, और फिर ये 2। तो यहां से नंबर ऑफ जीरो, इसका नंबर ऑफ जीरो कितना है? 283। अब फिर हम इसका नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं, इसका नंबर ऑफ जीरो, यानी हम लोग 358 का नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे। 358 का कहेंगे सर ये किससे भाग लगाएंगे? 5 से। 5 सत्ते 35, 5 एकम 5। फिर 5 से, 14 पंचे 70। फिर 5 से, 5 दूना 10। अब तो नहीं जाएगा, इस सब को जोड़ लीजिए। तो नंबर ऑफ जीरो यहां से कितना आया? यहां से शून्य की संख्या 4 2 6 1 7, ठीक है, और 7 1 8, यानी 87 को जीरो यहां से आया। फिर प्लस प्लस। अब 171 में कितना जीरो है वो देख लेंगे। तो 171 फैक्टोरियल, 171 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। चलिए यहां पे 5 निकालेंगे, 5 तिया 15, 2 और 5 चौके 20। फिर 5 5 छके 30। फिर 5 5 एकम 5। तो कितना आ गया सर? 40 1 41। यहां से कितना आया? 41। अब इस सब को आपस में जोड़ लीजिए। 7 1 8, 8 3 11, 1 8 8 16, 16 4 20, 1 21। फिर क्या हो गया? 2 2 4, 411। क्या गया? 411। तो शून्यों की संख्या कितनी आ गई? 411। अलग अलग जीरो निकाल के वो सारे चीज जीरो को आपस में क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। अभिषेक जी सर टेस्ट अनलॉक कब करवाइएगा? हो जाएगा, उस पर अप टू डेट आ रहा है, कल या परसों तक अप टू डेट आएगा। उसमें ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगा। हम बहुत सारे लड़का का भी लॉक लगा हुआ है, 1 2 दिन में ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगा टेस्ट। आप बताइएगा क्या नाम है? अब अकीब बाबू और दीपक राजभर, आप बताइए समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताना है, नंबर ऑफ जीरो आज खत्म करके जाएंगे, शून्यों की संख्या बहुत हो गया। अरे बोलिए हाँ कि ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला, अगला सवाल, नेक्स्ट। अगला सवाल आपको बताना है शून्यों की संख्या। चलिए अब यहीं पे आपको फिर क्या करना है? इसका जीरो देखिए, ये भी फैक्टोरियल है, इसमें कितना जीरो है, इसमें कितना जीरो है, निकाल के इस दोनों को जोड़ देना है। जल्दी से आपको बताना है कि शून्यों की संख्या क्या आएगी, जल्दी से। हाँ बिल्कुल, जल्दी से बताइए।
सब आदमी को अपने से बनाना है। कि बगल में पता नहीं क्या हो रहा है, कि शादी ब्याह हो रहा है या क्या हो रहा है। डेली इस समय में इतना भयंकर गाना बजा रहा है ना, वो भोपू भोपू, बड़ा इरिटेट कर रहा है। आइए ना, दो चार लड़का चढ़ के उसको जो है भोपू फोड़ दिया जाए, अच्छा रहता। कितना आ रहा है? 73। बहुत बढ़िया प्रिंस जी, बहुत बढ़िया। गजब प्रिंस बाबू, बहुत बढ़िया। नाम भी प्रिंस है, आपका काम भी प्रिंस वाला ही है। ठीक है। अब सुनिए, हम कहेंगे कि सर ये आपका 100 हो गया, ये 200 हो गया। हम कहेंगे सर 100 में कितना जीरो। चलिए 100 में 5 निकालेंगे, 5 से ही डिपेंड करता है, फैक्टोरियल में हमेशा 5 निकालना है। 20 पंचे 100, फिर 5, 5 चौक 20, यहां से शून्य की संख्या 24 को, कितना? 24। सर 200 में फैक्टोरियल, 200 में जीरो कितना? 5 से, 5 चौक 20, फिर 5 से, 25 अठी 40, फिर 5 से, 5 एकम 5, यहां से कितना? 49 को, कितना? 49। तो टोटल जीरो कितना हो जाएगा? 24 प्लस 49, 24 प्लस 49, 9 4 13, 1 4 2 6 1 7, 73। शून्यों की संख्या 73, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए हाँ कि ना। सर पता नहीं चलता है 2 से लेंगे या 5 से। अकीब बाबू आपको हम बता देते हैं, फैक्टोरियल वाले में हमेशा 5 से चलता है। जैसे अगर हम कह देते हैं अकीब बाबू कि अगर फैक्टोरियल 120, हमेशा 5 से लेंगे, हमेशा 5 से लेंगे। अब आप कहेगा सर 2 से कब लेते हैं? जब 5 का पहाड़ा, जब 5 का पहाड़ा हो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15 रहे, और हम 5 कॉमन ले ले, 5 कॉमन ले ले, तब 2 निकालेंगे। अगर 5 कॉमन ले लिए तब क्या निकालेंगे? 2। बस एक ही जगह, एक ही जगह आपको 2 से चलेगा, जब 5 का पहाड़ा रहेगा। याद रहेगा कि बाबू? बताइए हाँ कि ना। अब कंफ्यूजन दूर हुआ? जल्दी से आपको कमेंट करना है कि अब कंफ्यूजन दूर हुआ या नहीं हुआ। सिर्फ 2, 5 वाले पहाड़ा में 2 लेना है। जैसे देखिए यहां पे आ जाइए, यहां पे ये जो सवाल आया, फैक्टोरियल 5 से लगेगा, हाँ बिल्कुल, फैक्टोरियल वाला जो है ना हमेशा 5 से लगेगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहता है कि सर शून्यों की संख्या ज्ञात करें। एक बात बताइए, एक चीज आप नोट करके थोड़ा लिखिएगा, तो नोट करके एक फॉर्मूला लिखिएगा, नोट करके, नोट करके फॉर्मूला, फॉर्मूला। प्रथम लगातार, लगातार प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्या, संख्या का योग। योग का फॉर्मूला क्या होता है? योग का फॉर्मूला बराबर n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ये फॉर्मूला लिख लीजिए तो पहले, ये इन जनरल फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। इन जनरल फॉर्मूला ये सबको याद होना चाहिए। अकीब जी करें, यस सर समझ गए, अब एकदम समझिएगा। इसको लिखिए तो पहले, ये फॉर्मूला लिखिए, n इंटू एन प्लस 1/2। लिख लिए? अब समझाते हैं आपको। क्या समझाते हैं? सर ये फॉर्मूला कब यूज होता है, सबसे पहले सुनिएगा। सर ये फॉर्मूला यूज कब होगा? जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपसे कहेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट डॉट, अगर हम कह दे 200 प्लस क्या कह दिए 200 के योग बताइए। ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब प्रथम लगातार प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को बोलते हैं। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? गिनती की संख्या को बोलते हैं, है ना। तो यहां पे कहा गया कि सर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 200 तक का योग। अब देखिए 1 2 3 4 5 लगातार है। अगर संख्या लगातार हो और उसका योग की बात की जाए तो ये फॉर्मूला लागू होगा।
अब यहाँ पे कहेंगे सर n का वैल्यू क्या होगा 200, n की वैल्यू क्या होगा 200, तो यहाँ रखेंगे 200, फिर इंटू हो जाएगा 200 प्लस 1, क्या हो जाएगा 201, अब बट्टा क्या हो जाएगा 2, बट्टा क्या हो गया 2, यानी हो जाएगा सर 201 पर डबल जीरो 20,100, क्या आ गया 20,100 आ गया। ये फॉर्मूला जो है वो लगातार प्राकृत संख्या के योग का फॉर्मूला है, प्रथम लगातार प्राकृत संख्या के योग का फॉर्मूला। अच्छी है, एसपी बाबू बता देंगे, एसपी बाबू कब है हम बता देंगे, ठीक है। अब अपने सवाल पे आते हैं, अपने सवाल पर हाथ चला के लिखिएगा, लिख लिए। अब सवाल पे आते हैं। आपको पता है सर, क्या पता है आपको, आपको पता है कि अगर बेस सेम होता है तो गुना में पावर जुटता है, पता है ना। कि यहां भी देखिए, यहां भी 10 पावर, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है। अगर हर जगह बेस सेम है तो गुना में पावर जुट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10 के पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 कहां तक, तो सर यहां पे 10 तक, क्योंकि यहां पे क्या है 10 है, अंतिम वैल्यू क्या है 10। क्यों पावर को जोड़ दिए, आप कहेगा सर बेस के सेम होने से गुना में पावर जुटेगा, भाग में पावर घटेगा, गुणा में पावर जुटेगा, भाग में पावर घटेगा। अब हम कह देंगे कि सर ये हो गया 10 के पावर, 10 के पावर, ये देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक, क्या ये लगातार प्राकृत संख्या है। और लगातार प्राकृत संख्या के लिए योग का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 यूज करेंगे, कहेंगे सर बिल्कुल यूज करेंगे, और n के जगह 10 हो जाएगा, n का मान 10, तो क्या होगा 10 इंटू 10 1 11, अब बट्टा क्या होगा 2, यानी क्या हो गया सर 55, कितना आया 55। इसका मतलब ये हो जाएगा सर 10 के पावर 55, 10 के पावर 55, और 10 का जितना पावर होता है उतना ही जीरो होता है। 10 के पावर अगर 55 हुआ मतलब जीरो की संख्या 55 गो है, जीरो की संख्या 55 गो है, कहानी खत्म। यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो गया, शून्यों की संख्या 55 होगी। अब उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, बोलिए हाँ कि ना। कहीं दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। प्रिंस बाबू समझ में आया सर, एक बार और, दीपक कुमार एक बार और बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा फिर से, ध्यान देंगे फिर से। हाँ सर, अगर बेस अलग हो तो तब तो निकालना पड़ेगा, तब तो उसका कोई उपाय नहीं है, अलग नहीं देता है, इन जनरल अलग नहीं ही देता है, बात समझे कि नहीं समझे, इन जनरल अलग नहीं देता है। बहुत बढ़िया प्रिंस बाबू, अलग नहीं देता है। सुनिएगा फिर से हम समझा देते हैं, देखिए दीपक जी, यहां पे क्या है कि सर यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10, तब बेस सेम होने से गुना में पावर जुटता है, भाग में पावर घटता है, गुना में पावर जुटेगा, भाग में पावर घटेगा, है कि नहीं है। तो हम कहेंगे सर ये हो जाएगा 10 तो कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 कहां तक 10 तक, तो गुना में पावर जुट गया, यानी 10 के पावर 1 2 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कहां तक 10 तक। अब योग का फॉर्मूला होता है, योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, लेकिन ये कब होगा जब लगातार हो, तो देखिए ये लगातार है, तो n का वैल्यू क्या हो गया 10 हो गया, जो अंतिम वैल्यू होता है वही n का मान होता है, अंतिम वैल्यू क्या होता है n का मान होता है। तो हम ये कहेंगे अलग आएगा, नहीं अलग नहीं आता है नरेश जी, अलग हालांकि अरे इतने लेवल तक पूछता भी नहीं है, इतने लेवल तक नंबर ऑफ जीरो में पूछेगा भी नहीं, और अलग देगा भी नहीं, नहीं समझे, अलग नहीं देता है, अलग देगा तो वहां काउंट करना पड़ेगा। जैसे केस नंबर 3 में आपको नहीं बोले थे कि अगर कोई सीरीज फॉलो नहीं करता तो उस कंडीशन में काउंट करना पड़ेगा कि क्या गो लड़का क्या गो लड़की, तो अधिकांशतः में अलग अलग देता नहीं, अगर दे दिया तो काउंट कर लेंगे क्या गो लड़का क्या गो लड़की देख लीजिए, और जिसकी संख्या कम होगी वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो आयुष आयुष जी यही बता रहे थे कि सर गुना में पावर जुट गया,
तो पावर जुटिएगा तो n का वैल्यू 10 आ गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, योग का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2। लगातार प्राकृत संख्या के योग का ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। तो कहेंगे सर n के जगह 10 रखेंगे, तो n के जगह 10 हो गया। अब 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 11, अब बट्टा क्या हो गया 2। अब ये 2 से कटेगा तो 2 पंचे 10, 11 पचे 55, तो ये 55 आया। मतलब आप इस सब को जोड़िएगा ना तो कितना आएगा 55, मतलब 10 के पावर क्या हो गया 55। और 10 पे जितना पावर होता है ना उतना ही जीरो होता है। 10 पे जितना पावर होगा उतना ही जीरो होगा। तो 55 पावर है तो 55 को जीरो होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं अब समझ गए होंगे। बोलिए हाँ कि ना। जी सर अब समझ गए, समझ गए ना। चलिए अब ये 49 नंबर क्या है, 49 नंबर, उसके बाद खत्म हो जाएगा नंबर। जो 49 से पहले 50 बनाइए तब 49 बताएंगे। 49 से पहले 50 बताइए तब 49 बताएंगे, ठीक है। 49 थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। 49 से पहले 50 बनाइए। पीडीएफ में आंसर बहुत ज्यादा गलत है, पीडीएफ के आंसर पे भरोसा मत कीजिएगा। पीडीएफ के आंसर पे भरोसा नहीं खे करेला हो, पीडीएफ के है ना आंसर पे भरोसा नहीं करना है। जरा इसको बताइए। अच्छा अकीब बाबू आपको बोले थे ना कि अगर 5 कॉमन लेंगे तो 2 निकालना पड़ेगा, आपको बोले थे ना कि 5 कॉमन लेंगे तो 2 निकालना पड़ेगा, और ये 5 का पहाड़ा है। जल्दी से आप बताइए, सब आदमी को बताना है। सर माइनस में पावर घटेगा, हाँ बिल्कुल, माइनस पे पावर घटता नहीं है। बक बुड़बक आयुष ढक्कन हाँ? अभी आप लोग का बेस कमजोर है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अच्छा हमसे अगर नहीं समझ पाते हैं तो आप लोग का दिल्ली वाला मास्टर तो बेड़ा गर्क कर देगा वो है। सोचिए हम इतना समझा के हर एक स्टेप को तोड़ कर बताते हैं, तब ये हाल है। और नहीं तो दिल्ली वाले मास्टर तो फ्लाइट के नियर उड़ जाएगा आपका सरे पर से। बताइए। हाँ ये ऑप्शन गलत है, 2 को 10 लिखा गया है, यहाँ पे 11 होगा। ये थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, देखो को 11 बना लीजिएगा। बहुत बढ़िया धनंजय। अकीब जल्दी से बताएंगे कितना आंसर आया। चलिए हम कहेंगे सर 5 कॉमन लेंगे। अच्छा सर डायरेक्ट कैसे बनाइएगा, मतलब शॉर्टकट में कैसे बनाइएगा। यहाँ पे 75 है, तब 5 कॉमन लेंगे तो 5 से भाग, तब 15 पचे 75, यानी आपको 15 में फैक्टोरियल 15 में 2 निकाल लेना है। देखे ना अकीब बाबू 5 कॉमन लिए तो हम 2 निकाल रहे हैं। 2 निकालेंगे 7 दूना 14, फिर 2 से 3 दूना 6, 2 से 2 एकम 2, तो 7 3 10 1 11, क्या वो हो गया 11 को हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या वो हो जाएगा 11 को। तो ये तो था शॉर्टकट, लेकिन आप कहिएगा सर प्रोसेस में क्या करेंगे। प्रोसेस में आप ऐसे बनाइए कि 5 कॉमन लेंगे अकीब बाबू, 5 कॉमन लेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट डॉट डॉट, वहां 5 कॉमन लेंगे तो 15। अब बताइए यहां से लेके यहां, अच्छा यहां पे 15 पावर आएगा क्योंकि यहां 15 है तो पावर में 15 आ गया। यहां से लेके यहां तक आपका फैक्टोरियल 15 लिखेंगे। अब दुल्हन के बारे में पता है तो हम लोग दुल्हा निकालेंगे, यानी 15 में हम लोग 2 निकाल लेंगे, और 15 में 2 अभी तुरंत निकाले थे। 15 में 2 निकाले तो क्या गो 2 हुआ, तो 2 के पावर 11 आया, इसलिए शून्य की संख्या क्या गो हो गई 11 गो। ऑप्शन नंबर सी क्या गो होगा 11 गो। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। समझे कि नहीं समझे, है ना। तो हम सोचे 11 काहे नहीं आ रहा, टाइपिस्ट टाइपिस्ट की कारनामा है, टाइपिस्ट एरर है। हो गया, हो गया ना। ये वो जो सवाल छोड़े हैं उसको करवाएंगे। अच्छा इसको भी बताइए नंबर ऑफ जीरो, इसको भी बताइए नंबर ऑफ जीरो जल्दी से। अरे 10 के पावर एक्स, एक्स का मान पूछ रहा है। देखिए 10 के पावर एक्स, एक्स का मान मतलब वही जीरो का मान, किसका मान जीरो का वैल्यू पूछ रहा है। जल्दी से बताइए, जल्दी से आपको बताना है इसमें जीरो का मान क्या आएगा, दिमाग लगाइए।
बड़ी माइक बजा दिया है, लगता है इधर ही क्या। सर टाइम हो गया, 10 मिनट बात हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी बताइए ना, बात बात तो कर ही लेंगे, जल्दी बताइएगा। नंबर ऑफ जीरो आज समाप्त हो जाएगा। प्रिंस बाबू आया। तबीयत ठीक हुआ प्रिंस बाबू? आप बोल रहे थे सर तबीयत ठीक खराब है। कैसा अभी तबीयत कैसा है? साथ आया प्रिंस बाबू। चलिए, अब देखिए यहाँ पे आप लोग गड़बड़ा रहे होंगे। एक बात बताइए, सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए कहता है ना, पूरा रामायण पढ़ लीजिए, सीता किसकी जोड़ी पता ही नहीं है। देखिए सब आदमी गड़बड़ा रहे, कुछ आदमी ठीक भी बना रहे, कुछ गड़बड़ा रहे हैं। एक बात बताइए, यहाँ पे क्या लिखा, क्या हुआ है? लिखा हुआ है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 60 तक। तो क्या 1 से लेके 60 के गुणनफल को क्या फैक्टोरियल 60 कहा जा सकता है? अरे बोलिए। 7 आता है सर। अच्छा की बाबू बताते हैं, सुनिएगा। अरे सुन लीजिए पहले। 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 60 तक को क्या फैक्टोरियल 60 लिखा जा सकता है? आप कहेगा सर बिल्कुल। अब फैक्टोरियल 60 में जब फैक्टोरियल आ गया तो हम लोग केवल और केवल 5 निकालेंगे। जब फैक्टोरियल आ गया तो केवल और केवल 5 निकालेंगे। अरे नहीं समझे, कान घुमा के पकड़ा है। कान क्या क्या घुमा के पकड़ा है। तो कहेंगे सर 12 पंचे 60, फिर 5 से 5 दूना 10। अब नहीं होगा, तब 12 2 14, यानी कहेंगे कि सर 5 के पावर क्या हो गया 14, इसलिए शून्य की संख्या, शून्यों की संख्या 14 को ऑप्शन नंबर सी। नहीं समझे? वो फैक्टोरियल 60 लिखने के बजाय बजाय आपको ये लिख दिया। बस अंतर यही है, अंतर यही है। तो आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कान घुमा के पकड़ा है, 14 हो गया, बहुत बढ़िया। समझे कि नहीं समझे? बुझैला बबुआ, बुझाता, बुझाता कि ना बुझाता? हाँ बुझाता। चलिए आगे, नेक्स्ट। चलिए अब वही 2 का पहाड़ा। 2 का पहाड़ा है तो 2 का पहाड़ा है तो पहाड़ा में कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते हैं। जल्दी से आप बताइए, 2 का पहाड़ा है तो पहाड़ा में कॉमन लेंगे। जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए, नंबर ऑफ जीरो समाप्त करेंगे आज। थोड़ा हम पर भी ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान है बाबू। एसपी, लगता है आप एसपी बन ही जाइएगा का। अरे जल्दी से बताइए, हमको भूख लगा है, जा रहे हैं नाश्ता उस्ता करेंगे। आज सुबह से बहुत जो है बिजी चल रहे हैं। जल्दी से बताइएगा। 52 का 7 आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। आपको पता है कि आप शॉर्टकट मारते हैं, हम ज्यादा टेंशन नहीं है। 2 कॉमन लेंगे तो 2 से भाग लगा दीजिए, तो ये हो गया 30 फैक्टोरियल। क्या बच गया? 30 फैक्टोरियल। अब चूंकि 2 कॉमन लिए इसलिए 5 निकालेंगे। 2 कॉमन लिए तो इसलिए 5 निकालेंगे। अब 5 कॉमन लेते तो 2 निकालते हैं। तब 5 निकालेंगे। 5 6 के 30, 5 6 के 30, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 5 1 6, कितना? सॉरी 6 1 7। नंबर ऑफ जीरो 7 को, नंबर ऑफ जीरो 7 को। सब आदमी समझ गए कि नहीं समझे? उम्मीद करते समझ गए होंगे। नंबर ऑफ जीरो समझ में आया? 7 को। चलिए बहुत बढ़िया। और कोई क्या सवाल? चलिए यहाँ पे 5 कॉमन लीजिएगा तो 2 निकालेंगे। चलिए यहाँ पे 5 कॉमन लेना है। चलिए 5 का पहाड़ा है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, पहाड़ा वाला है 5 का पहाड़ा। जल्दी से बताइए, 5 कॉमन लेंगे तो 2 निकालेंगे। जल्दी बताइए इसका क्या होगा? जिंदगी के सफर में सर 10 मिनट मोटिवेट, मोटिवेट वाली बात। अरे भूख लगा हुआ है, अभी हम खुद अभी
फटाक से क्लास बंद करेंगे, आराम से निकलेंगे नाश्ता पानी करने के लिए। दीपक राजभर 18 गो। क्या दीपक बाबू समझ में आ रहा है ना? क्लास टाइम पे आइए दीपक। सब आदमी जैसे हम मैसेज दें मोबाइल वाल खोल के बैठ जाइए, बीच में टपकना नहीं है। बीच में टपकिएगा यूट्यूब वाला का हाल मत कर दिया, जैसे यूट्यूब में लड़का आया सनम जाए सनम। ठीक है, 53 का 18 आ रहा है, सबका आंसर सही आ रहा है। चलिए चलिए जल्दी से, ये हो गया आपके पास। 5 कॉमन लेंगे, 5। चलिए 5 कॉमन लेंगे, 100 में अगर 5 कॉमन लेंगे तो 20 होगा। अरे 5 से भाग लगा लीजिए, टेंशन का ले रहा है, 5 से भाग लगा लीजिए, 20 हो गया। अब 5 कॉमन लेंगे तो 2 निकालेंगे। क्या अकीब, कहाँ गया अकीब? अकीब 5 कॉमन लेंगे 2 निकालेंगे 10 से, फिर ये 5, फिर 2 से, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 एकम 2, तो 10 5 15, 15 2 17, 1 18। कितना आया? सबका 18 आया था। चलिए 18, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है ना? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। एक दिन गांधी मैदान में क्रिकेट का प्रोग्राम रखा जाए, क्या क्या बोलते हैं आप लोग? चलिए हो गया, बन जाएगा। एक सवाल जो छूटा है ना वो हम बता देंगे, कल बता देंगे, ठीक है? चलिए अब आपका अगला टॉपिक आ गया, गुणनखंडों की संख्या। नंबर ऑफ जीरो समाप्त हुआ, नंबर ऑफ जीरो आपका क्या हो गया? समाप्त। जो एक सवाल आपका बचा है, जो ये वाला सवाल 49 नंबर जो बचा है, इसको कल करवा देंगे हम। कल करवाने के बाद 49 नंबर सवाल बच गया है, इसको करवाने के बाद कल नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। आज ज्यादा बात नहीं करेंगे, है ना? टाइम भी नहीं है, 5:15 हो चुका है। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बेसिक क्लास स्टार्ट हो गया है, बेसिक क्लास जिनका एडमिशन है वो करेंगे क्लास। और सर लास्ट वाला नहीं समझ में आया। अच्छा एक बार कोशिश कीजिएगा, सगन सगुन 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 एक बार कोशिश कीजिएगा बनाने का। नहीं समझ में आएगा ना तो कल हमसे पूछ लीजिएगा, हम फिर से बता देंगे। सगुन बाबू एक बार कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम फिर से बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय।